तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाने लाए हैं दिल्ली का सबसे आइकॉनिक और पीसफुल जगह में से एक कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और कैसा है ये कमल मंदिर। आप ये सामने गेट है, वहां से आप जब आते हैं तो गेट के ठीक राइट में ये इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो कि बाही धर्म का इंफॉर्मेशन सेंटर है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, अंदर आप जाके फोटो और वीडियो नहीं कर सकते, बाहर से कर सकते हैं। अंदर लाइब्रेरी है, वहां पे सब आपको बताएंगे बाही धर्म के बारे में। और ठीक इसके अपोजिट उधर है अपना लोटस टेम्पल, कमल मंदिर, बाही धर्म का मंदिर। और जब हम बाही धर्म के इंफॉर्मेशन सेंटर में गए तो ये हमें कुछ किताबें दी गई जिनमें बाही धर्म के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसके फाउंडर कौन है और कहाँ कहाँ पे बाही मंदिर है, यानी लोटस टेम्पल जैसी और भी मंदिर किस किस देश में और कहाँ कहाँ है। और इसमें प्रेयर भी लिखा हुआ है इन लोगों का। जब मैं इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर था तो वहां पर मेरी मुलाकात एक लेडी से हुई जिनका नाम था मिसेज मेरचन। उन्होंने मुझे बाही धर्म के बारे में बताया। बहाउल्लाह के फ्लावर को बहाई कहते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने उनसे कहा भी इट साउंड्स लाइक अरबिक इस्लामिक नेम। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि वो ईरान से थे ना, इसलिए। और उनका बिलीफ ये था कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो उनके बाद भी पैगंबर आते रहेंगे, ऐसा उनका बिलीफ था। तो मैंने उनसे कहा अगर आपके हिसाब से बहाउल्लाह प्रॉफिट है तो बहाउल्लाह भी लास्ट पैगंबर नहीं होंगे, उनके बाद भी पैगंबर आएंगे, तो आप आने वाले पैगंबर की निशानी बता दीजिए। तो कहने लगी नहीं नहीं, अभी हमारे धर्म को तो 180 साल ही हुआ है, अभी कैसे निशानी आ जाएगी, ये वो डिजिटल। और फिर मैं से कहने लगी कि बहाउल्लाह जो है उनका जिक्र कुरान में भी है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कुरान में जिक्र है तो मुझे बता दो कौन से चैप्टर में है या फिर कौन से वर्ष में है। तो कहने लगी वी आर नॉट हेयर टू प्रूव यू। मैं कहा भाई जब तुम प्रूव नहीं कर सकते तो ऐसी बातें करती ही क्यों हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सेंटर में मुझे बहाई धर्म के बारे में क्या क्या जानकारी मिली। बहाई धर्म की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी पर्सिया में, जो आज के टाइम में ईरान के नाम से जाना जाता है। इस धर्म के दो महान गुरु थे, दबाब और बहाउल्लाह। सबसे पहले दबाब आए, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक नए मैसेंजर आने वाले हैं। बाद में बहाउल्लाह को बहाई धर्म का मैन प्रॉफिट माना गया। तो भाई बाब या अब्दुल बाब असल में सैयद अली मोहम्मद सिराजी थे, जो बहाई धर्म के शुरुआती लीडर थे। उनका स्टोरी कुछ इस तरह है। बाब का बैकग्राउंड: जन्म 20 अक्टूबर 1819 ईस्वी में सिराज ईरान में हुआ। मौत 9 जुलाई 1850 ईस्वी में तबरीज ईरान में हुआ। असली नाम सैयद अली मोहम्मद। बाब का मतलब दरवाजा या गेट होता है। उन्होंने अपने आप को एक स्पिरिचुअल दरवाजा बोला, जो एक बड़े पैगंबर के आने की खबर देने वाले हैं। 1844 ईस्वी में उन्होंने अनाउंस किया कि वो इमाम मेहदी, इस्लाम में एक आने वाले बड़े लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाब के फॉलोवर्स को बाबी बोला गया। उस टाइम के ईरानियन रूलर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स को उनका मैसेज पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके आइडियाज ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज कर रहे थे। बाब के सबसे बड़े फॉलोवर्स में से एक मिर्जा हुसैन अली नूरी थे, जिन्होंने बाद में अपना टाइटल रखा बहाउल्लाह। बहाउल्लाह ने क्लेम किया कि वो वही बड़े पैगंबर है जिनका जिक्र बाब ने किया था। इस तरह से बाबी मूवमेंट आगे चल के बहाई रिलीजन बन गया। बाब को 1847 ईस्वी में अरेस्ट किया गया और अलग अलग जगह पर रखा गया। रिलीजियस स्कॉलर्स ने उनसे डिबेट की, उन्हें अपने क्लेम्स वापस लेने को कहा, लेकिन बाब ने मना कर दिया। लास्ट में उल्लमा ने उन्हें हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया और उनको मौत की सजा सुनाई गई। डायरेक्ट ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर अमीर कबीर ने दिया, जो उस वक्त ईरान के वजीर आजम थे। अप्रूवल नसरुद्दीन शाह ने दिया और 9 जुलाई 1850 ईस्वी में तबरीज ईरान में उनको गोली मारकर मार दिया गया। उसके बाद बहाउल्लाह की नेचुरल डेथ हुई थी 29 मई 1892 को। उस वक्त उनकी एज थी 74 साल। उनको किसी ने डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन उनकी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा जेल में गुजरा
ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सब लोग सुनते हुए आए हैं कि ये लोटस टेम्पल किसी धर्म का टेम्पल नहीं है, किसी धर्म का मंदिर नहीं है, यहाँ पर सब लोग आ सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। बल्कि ये बहाई धर्म का टेम्पल है। यहाँ पे सब लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि ये लोटस की तरह बना है। सोचो अगर ये नॉर्मल आर्किटेक्चर होता तो मुगलों ने दिल्ली में इतना कुछ बना रखा, कोई देखने भी नहीं आते। इसी वजह से सब देखने आते हैं और ये अपने धर्म का प्रमोशन करते हैं। और इंफॉर्मेशन सेंटर में वहां पे आप कैमरा भी नहीं यूज कर सकते, फोन भी नहीं यूज कर सकते, इसलिए वहां की वीडियो आ नहीं सकती। ओवरऑल ये सबको बुलाकर अपने धर्म की दावत देते हैं। हाँ, बहुत और भीड़ हो गया यहाँ पर। हाँ। सही, हम पहले जा रहे हैं। जितना सवेरे आओगे उतना कम भीड़। यहाँ एंट्री कम्प्लीटली फ्री है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फॉर मोर अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पीसफुल, बाय।